बाछल, ये 3 बहनें हैं। उमर सिंह ने बड़े बेटा जेवर सिंह का विवाह कुंवरपाल की बड़ी बेटी बाछल के साथ में किया है और छोटे बेटा नेवर सिंह का विवाह बाछल से छोटी काछल के साथ में किया है। कुंवरपाल की जो सबसे छोटी बेटी आंचल है, उस आंचल का विवाह हरियाणा में नवलगढ़ के राजा नवल सिंह के लिए किया है। और उमर सिंह की जो बेटी छबिलदे है, उसका विवाह महाराज उमर सिंह ने हरियाणा में जो हांसी शहर पड़ता है ना, उस हांसी में छबिलदे की शादी की गई है। ध्यान दें भक्तों, 2 रानियां महाराज उमर सिंह के महल में आ गई हैं। बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन ये प्रसन्नता अधिक दिन तक नहीं रही। क्यों? एक चिंता हो गई है। 2 रानियां तो महल में हैं, लेकिन किसी की कोख से संतान ने जन्म नहीं लिया, संतान नहीं हुई है। परिवार में बड़ा दुख है। उमर सिंह ने तो राज का बंटवारा किया है, राज्य बांट दिया कि मेरे राजकुमारों का मन राज्य चलाने में बटेगा तो चिंता कम होगी। बड़े बेटा जेवर सिंह को ददरीवा नगर का राज्य दे दिया है और छोटे बेटा नेवर सिंह को सांवर नगरी का राज्य दिया है। बड़ी अच्छी तरह राज चला रहे, लेकिन जी फिर भी नहीं लगता। कुल पूज्य ब्राह्मण को बुलाया, उस संतान न होने की बात कही तो कुल पूज्य ब्राह्मण ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। काशी के विद्वान ब्राह्मण आए, देख रहे हैं कि संतान क्यों नहीं हुई। हाथ पांव दुआ गिने राशि को सगुन विचारे, जो कछुआ वे समझ भूप को समझाए बचन उचारे। बड़े बड़े गणित लगाए महल में पंडित हारे, सुत 7 जन्म तक नाहे ऐसे बचन उचारे। कहा, हे राजन, आप संतान की बात करते हैं, लेकिन आपको 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती है। जो कहा है कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, राजा उदास हो, क्या कारण है जो मेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है? कुल पूज्य ब्राह्मण ने कहा है कि राजन, तुम्हें और तुम्हारी रानी बाछल दोनों को श्राप है। तुम्हारी रानी जो बाछल है ना, वो पूर्व जन्म में एक माली की बेटी है। माली की बेटी थी और बाग में जब घूमने गई तो एक कबूतरी के 4 बच्चे से लड़की ने मार दिए। कबूतरी अपने बच्चों के पास में आई और बच्चों को मरा हुआ देखा तो रोते रोते श्राप दिया, हे लड़की, तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम्हें 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब राजा उदास हो गए। पंडित जी बोले, राजन, ऐसे ही तो तुम्हें श्राप है। पूर्व जन्म में भूपति बन खेलन गए शिकार, एक हिरनी देखी गर्भवती तो हो गई खुशी अपार।
हे राजन, आप वन बेहड़ में जब गए पूर्व जन्म में एक हिरणी देखी और आपने बाण भेदन किया। हिरणी गिर जाती है, उस हिरणी ने देखा है कि आपने बाण मारा है। कहा है, हे राजन, तुमने अन्याय किया है, तुमने मेरे बाण मार दिया है और मैं अपने नवजात बच्चे को प्यार दुलार नहीं कर सकती। अरे तुम तो इस दुनिया में घूम रहे हो, तुमने तो इस दुनिया को देखा है, लेकिन मैं जिस बच्चे को दुनिया दिखाने वाली थी ना, वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए राजन, इस रोती आत्मा की आवाज है, आपको अगले 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। राजा जेवर सिंह तो रोने लगे। जब रोने लगे, पंडित जी ने कहा, राजन आप रो रहे हो, लेकिन जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। देखो, श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं इस विषय में, प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाण दे, भजले श्री रघुवीर। हमें तुम्हें जो जन्म मिलता है ना यहाँ, प्रारब्ध के कारण। देखो, जब तक शून्यता नहीं होती ना, तब तक आवागमन मिट नहीं सकता। पाप रह जाएगा तो भी इस जगत में आना पड़ेगा, पुण्य रह जाएगा तो पुण्य भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए हे राजा, जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। बीज कड़वे तो वो ही चुकी हो, लारी जागो हो आया